और हम लोग पूरे परिवार दहशत में हैं। सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं। गवाह को सोच रहा है कि इतना धमकाए, मार दे, चाहे जो जैसे भी चाह रहा है कि यहाँ से उसको बेलगा दे चाहे मार दे। और इस घटना में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है बच्चा राय, जो सतीश कुमार उर्फ बच्चा राय हुआ। तो घटना जो पीछे जो घटा था उसी का फिर अंजाम देने आए हैं और बोले हैं कि अभी 4-5 मारे हैं, अभी कम से कम 20-25 और मारेंगे। ये लोग फिर से आया था, पूरा फायरिंग करने लगा, पूरा गाली उली बकने लगा हम लोग का पथी पे, पूरा मतलब गांव पे, पूरा गोतिया पे। और ये लोग फिर मतलब चिल्ला के कह रहा था कि अभी और का मर्डर करेंगे, अभी आके हम रहेंगे। बिहार के सबसे चर्चित जेठुली गोलीकांड तो आप सभी को याद ही होगा, जिसमें 2 पक्षों में हुए पार्किंग विवाद को लेकर करीब 5 लोगों को गोलियां मार दी गई थी, जिसमें से करीब 4 लोगों ने बारी बारी से दम तोड़ दिया था। एक बार फिर से करीब 15 महीने बाद वही सीन दोहराने का योजना बनाया गया था। गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस पहुंच गई और एक बड़ी घटना होने से बच गई। उसी जेठुली पार्किंग विवाद को लेकर सोमवार को एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं और जमकर गोलीबारी हुई है। मामला नदी थाना क्षेत्र के जेठुली का है, जहां जेठुली गोलीकांड के आरोपी उमेश राय और बच्चा राय के कुछ लोग हथियार लेकर जेठुली स्थित अपने घर पहुंचे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दर्जनों से ऊपर गाड़ियों के साथ लोग उमेश राय के घर पहुंचे हैं। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग राइफल के साथ भी देखे जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान आधा दर्जन राउंड गोलीबारी की भी सूचना है, जिससे किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं दी गई है। जो समय गोलीबारी हो रही थी उस वक्त पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थरथरा उठा था। लोग डर गए कि कहीं फिर से वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे आज से साल भर पहले हुआ था। हालांकि गोलीबारी की सूचना पर स्थानीय नदी थाना की पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंच गई और स्थिति को संभाल लिया। इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। मामले में ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने बताया है कि जेठुली गोलीकांड के आरोपी पक्ष के कुछ लोग जमानत पर आए हुए थे और उनके द्वारा ही वर्चस्व कायम रखने के लिए कुछ लोगों को यहां इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना हो गई। तत्काल पुलिस और एसटीएफ की मदद से त्वरित कार्रवाई की गई है। करीब 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना लाया गया है, जिसमें फतुआ प्रखंड प्रमुख रजनीश भी मौजूद है। फिलहाल इन सब लोगों से 10 हथियार भी बरामद किया गया है और इस मामले में जांच अभी भी जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, वो जरा सुने आप लोग। ये आप सबको पता होगा कि पिछले साल पार्किंग के विवाद को लेकर एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और उसका भी कारण 2 गुटों के वर्चस्व की लड़ाई थी। उसमें से ही कुछ लोग जो एक पक्ष के थे वो बेल पे बाहर आए थे, उनके द्वारा ही वर्चस्व दिखाने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को जमा किया गया था। इसके बाद दोनों पक्ष में विवाद हुआ और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा एसटीएफ की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ छापेमारी की गई और उसमें लगभग 10 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए लाया गया है और उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस इसमें बाकी जो लोग वहाँ शामिल थे उस घटना में उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। हथियार की संख्या कितनी है सर? अभी तक 10 हथियार बरामद हुए हैं और इसके आगे भी छापेमारी जारी है। और ये जो हिरासत में लिए गए हैं लोग, क्या इनकी गिरफ्तारी की भी पुष्टि करेंगे? इनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग घटनास्थल से जहाँ गोली चली है वहीं पे थे, लोग दूसरे तरफ से वर्चस्व फतुआ के प्रखंड प्रमुख भी आपके हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या संलिप्त है इस आधार। घटनास्थल से खोखा वगैरह सर कितना? अभी उसकी जांच की जा रही है। हम लोग फिर दोबारा घटनास्थल का गहन निरीक्षण करेंगे, जैसे लोगों को बुला के उसके बाद जो इसमें आगे होगा आपको अपडेट किया जाएगा। किसी के हताहत होने की भी सूचना? नहीं, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, इसमें गिरफ्तार भी लोगों किया गया, इसलिए इसमें कोई अभी तक मामला है मतलब वो लोग हम लोग पे दबदबा बनाना चाहता है, हमारे गवाही को रोकना चाहता है कोर्ट में। और कल की घटना के बारे में भी बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन या राज्य के बड़े नेता विधायक उनको संरक्षण प्राप्त है, तभी उसका टाइमिंग जिस दिन हमारे यहाँ 4 लोग की हत्या हुई 19 फरवरी 2023 को, उस समय भी मुख्यालय में मीटिंग चल रहा था और कल भी जब वो लोग 150-200 लोगों के साथ आए, कल भी मतलब मुख्यालय में मीटिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये मतलब ऐसा लगता है कि इनका साठगांठ
बड़े लोगों का इनसे संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हम सरकार से, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हम लोग की कोर्ट में गवाही पुलिस की प्रोटेक्शन में करवाया जाए, पुलिस की निगरानी में कराया जाए। और हम लोग पूरे परिवार दहशत में हैं, सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं और हम कानून से, उससे जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया से हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको कानून से सजा दिलाने का काम करेंगे। क्या मामला हुआ था इस पर? कल का मामला, अचानक हम लोग घर में थे, गोलीबारी की आवाज़ सुने तो हम लोग बाहर निकले तो घर के ही सदस्य की महिला जो थी वो चिल्लाने लगी, रोड पे गई, देखी तो बच्चा राय, उमेश राय, सतीश राय, राम प्रवेश, निराला, रमेश राय, अमन, बंटी, रितु, ये लोग जो था, कितनी संख्या में थे सब? लगभग 150-200 लोग की संख्या में थे। हमारे घर पे चढ़ रहे थे। हम लोग किसी तरीका से जान बचाकर किसी दूसरे के घर में छिपे ग्रामीणों की मदद से, फिर पुलिस को सूचना दिए। हम लोग यहाँ तक कि ग्रामीण साहब को फ़ोन किए, लेकिन ग्रामीण साहब उसी मुखियालय की मीटिंग में रहने के कारण उनका मैसेज बार बार आ रहा था, आई विल कॉल योर ट्राई लेटर। मतलब हर बार उनके तरफ से यही मैसेज, 15-20 बार कॉल किए थाना में, डीएसपी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाए। बाद में थाने के लोग फ़ोन उठाए तो थाने मौके पर पहुँचे और थाने की मौजूदगी में सारे लोग निकले और थाना इस बात के लिए मतलब मजबूर था कि हमारे पास पुख्ता मतलब पुलिस उस समय मौजूद नहीं थी, इसीलिए हम लोग कार्रवाई करने से नहीं कर पाए। कल कैसे कोई घटना का अंजाम दे सकते हैं? बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश थी कि किसी तरीक़ा से ये लोग को मतलब गवाही से रोका जाए, कोर्ट में गवाही न पहुँचे, इसलिए ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। लेकिन हम लोग उन लोग से मिले नहीं, हम लोग किसी तरीक़े से भाग के जान बचाए। क्या नाम है? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। उन लोग घटना का अंजाम दोबारा देना चाहता है और चाहता है कि जितना गवाह है, इसमें 10-15 गवाह है और गवाह को सोच रहा है कि इतना धमकाए, मार दे, चाहे जो जैसे भी चाह रहा है कि यहाँ से उसको बेलगा दे चाहे मार दे। और इस घटना में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है बच्चा राय, जो सतीश कुमार उर्फ बच्चा राय हुआ, सत्येंद्र कुमार हुआ, राहुल हुआ, राम प्रवेश निराला हुआ, उमेश राय हुआ, रमेश चंद्र निराला हुआ, राजेश कुमार हुआ। इन लोग जो भाई है हमेशा किसी न किसी प्रकार से धमकी देते रहता है। कभी गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी रोककर सामान दिखाएगा, आदमी को भागना पड़ता है मजबूरन, काहे कि वो लोग तो हथियार के साथ आता है। क्या वजह है इसका घटना? वजह तो घटा का ये पार्किंग था, जो 19 फरवरी 2023 को घटना को सब अंजाम दिया था और पार्किंग के चलते उन लोग 4 मर्डर किया और 2 महीना के बाद फिर एक लड़का को, जिसका सूचना हमने ग्रामीण एसपी को भी दिए थे कि यहाँ पर उन लोग करना चाह रहा था, मीटिंग करना चाह रहा था, ये पास में ही है जहाँ वो मीटिंग करता है, वो खुद एक अपराधी जगह है जहाँ किडनैप करके वहाँ लड़का को रखा गया था, सिटी का लड़का था। उस समय धर्मेंद्र कुमार थे थाना प्रभारी, उनसे एफआईआर मंगा के देखा जाए कि है कि नहीं वो घटना स्थल वही है। और इन लोग का हमेशा रहता है उसी में जाके मीटिंग करता है। 30 से 35 गाड़ी था उसके पास और सब गाड़ी में हथियार था और सब ब्लैक शीशा था। टोटल कितने गिरफ्तार किए? 10 आदमी को गिरफ्तार किए हैं हथियार के साथ। क्या करने आए थे? वो घटना जो पीछे जो घटा था उसी का फिर अंजाम देने आए हैं और बोले हैं कि अभी 4-5 मारे हैं, अभी कम से कम 20-25 और मारेंगे, जो मेन है उसको सबको मार देंगे। क्या सरकार से या प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, उसको उम्र कैद हो, फांसी हो, यही हमको इंसाफ चाहिए। और सारा परिवार हम लोग दहशत में हैं, भागे हुए हैं। जब उसका गाड़ी काफिला की तरह निकलता है हम लोग के मजबूरन प्रशासन को फ़ोन करना पड़ता है और प्रशासन यही करते हैं कि जो कभी मीटिंग में है तो कभी कहीं है, कभी लेट आधा घंटा पहुंचते हैं। तो इस समय ऐसा तो माहौल बनाया रखा है कि हम लोग के मजबूरन भागना पड़ता है घर छोड़कर। घटना होने की संभावना भी है, कभी भी ये घटना का अंजाम दे सकता है। और हम लोग तो प्रशासन से हमेशा कहते हैं कि जो हम लोग का सुरक्षित चाहिए, सुरक्षा दीजिए। अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला है। पुलिस प्रोटेक्शन में अभी तो यहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। जिस समय घटना भी जखनी उन लोग आया भी उसी समय भी प्रशासन नहीं था कोई, और बोला कि हम प्रशासन को ये देते हैं वो देते हैं, बहुत तरह के बात बोलता है कि हम तो पूरा नीचे से ऊपर तक खरीदे हुए हैं, कौन क्या कर लेगा।
कौन बोलता है ये बात को? बच्चा राय बोलता है, जो सतीश कुमार उर्फ बच्चा राय, और उमेश राय बोलता है कि कितना ये सब केस लड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं कल बड़ी घटना होने से बच गए कि जब हम लोग अगर भागते नहीं तो हम लोग के मार ही देता कल। घटना हुई क्या? कैसे घटना तो है कि आया गोलीबारी छोड़ने लगा, कोठा पर चढ़ के सबके रगड़ के अथी मारने लगा। क्या कहता है? सबके सजा चाहिए, मौत चाहिए। हमको पति के मार दिया, उसको अथी फांसी के अथी चाहिए सजा। पुलिस इस पर भी कितनी कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं, पार किया है, सबके गाड़ी पार किया है उतार कर करके। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। आप लोग क्या चाहते हैं? उसको सजा चाहिए, उसको मौत चाहिए। हमको पति के ले लिया, जैसे उसको सजा चाहिए, मौत घटना कब हुई चाहिए। थी? घटना हुआ 19 पर। ये जो गोलीबारी जो हुई है कब हुई है? कल के डेट में है। क्या नाम है आपका? मन्नी देवी। क्या आपको किस तरह से अपहरण भी किया गया है? हाँ, सबके रगड़ने के मारने लगा, गोली छोड़ने लगा कोठा पर चढ़ के। कल वो लोग अगला पक्ष का जो है मतलब वो लोग 40-30 गाड़ी से आए थे, जिसमें मतलब सत्येंद्र थे, उमेश राय, बच्चा राय, सतीश राय, राम परवेश राय, राहुल था, अमन था। ये लोग फिर से आया था, पूरा फायरिंग करने लगा, पूरा गाली उली बकने लगा हम लोग का पति पे, पूरा मतलब गांव पे, पूरा गोतिया पे। और ये लोग फिर मतलब चिल्ला के कह रहा था कि अभी और का मर्डर करेंगे, अभी आके रहेंगे। हम लोग का कुछ भी प्रशासन नहीं कर सकता है, कुछ भी ये नहीं करवा सकता है, हम लोग आएंगे ही। पुलिस की कार्रवाई अभी तक पुलिस कार्रवाई की कि नहीं इस पर? हाँ, पुलिस बोल रही है कि 10 को पकड़े हैं। अब पता नहीं किसको पकड़ते हैं, हमेशा पुलिस मतलब मेन को नहीं पकड़ता है, खाली जो भी होता है फालतू लोग को पकड़ता है। आरोपी कौन है? उमेश राय, बच्चा राय, सतीश राय सब मुख्य है, सब किसी न किसी का मर्डर किया ही है। कब ये कांड हुआ था? 19/2/23 को। आपके घर से भी किसी की क्या हुई थी? हाँ, मेरे पति थे गौतम। उन्हीं की हत्या की गई थी? क्या? उन्हीं की हत्या की गई थी? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? उन लोग को जेल हो, सजा हो, मौत का सजा हो, और क्या चाहेंगे। ये फिलहाल ये लोग खुले घूम रहे हैं? पूरा एकदम खुला घूमता है, पूरा आता है, बार बार हथियार दिखाता है, बार बार पूरा फायरिंग करता है। कल भी आया हुआ था, पूरा फायरिंग उरिंग कर रहा था। क्या नाम है आपका? परमिता कुमारी। नहीं, दो पक्षों के बीच नहीं, आज से करीब तकरीबन 15 महीना पहले 19 फरवरी 2023 को यहाँ पे उमेश राय, उनके परिजनों द्वारा, बच्चा राय सब जो है, वो पार्किंग विवाद के कारण 4 लोगों का हत्या कर दिया था पुलिस के सामने। उसके बाद उन लोगों पर केस हुए, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग फरारी काट रहे थे। उसमें से बच्चा राय अभी बेल पे आए हैं। 2-4 लोगों का STA लग गया था, तो लोग फिर दोबारा बार बार धमकी देते थे कि जो 4 मारे हैं, अभी 40 को और मारेंगे। तो तकरीबन 30-40 गाड़ियाँ और करीब 200 लोग थे, 40-50 हथियार लिए हुए थे, और बड़ी कातला में गवाहों के घर पर चढ़ करके गोलीबारी की, जान मारने की कोशिश किए, लेकिन किसी तरह से वो लोग ग्रामीणों की मदद से बच गए। और वो लोग अंधाधुंध फायरिंग किया, बोल रहे थे कि अभी 4 मारे हैं, 40 को और मारेंगे। विवाद का मुख्य वजह क्या है? विवाद का मुख्य वजह था वही पार्किंग का ही, जो 15 महीने पहले घट चुका, जिसमें 4 लोगों को वो लोगों ने मर्डर कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को ही खबर किया था, लेकिन पुलिस थोड़ा देर से आई और हम लोग काफ़ी उग्र हो गए, जो कि उसकी गाड़ियाँ निकाली जा रही थी और उसमें हथियार से लैस थे। लेकिन बाद में पूरा ग्रामीणों ने उग्र होकर, कुछ ग्रामीणों ने 1-2 पत्थर भी मार दिए, तब जाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किए हथियार के साथ, और उसे पुलिस ले गई, जिसका हम चेहरे से जानते हैं लेकिन नाम नहीं पता था। बताया जाए कि दोनों पक्षों के बीच गोली चली है? नहीं, इधर के पक्ष तो सामने ही खड़े थे, हम लोग के पास गोली तो था नहीं। हाँ, उग्र होकर लेडीज़ लोग जो है 1-2 पत्थर मार दिया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भी हुआ था। उधर से ही गोलीबारी काफ़ी हथियार के साथ, जो वीडियो फुटेज में भी है। इसका वीडियो फुटेज है? कौन लोग थे इसमें? कुछ लोग इसमें थे, उमेश राय थे, बच्चा राय था, और रमेश था, राम परवेश राय थे, सत्येंद्र राय था, प्रभु राय थे। उनके करीब लगता है 200 आदमी अलग से आए हुए थे। ये लोग अपने पूरे परिवार, मकसद था उन लोगों का? उन लोगों का और लोगों को मर्डर करना मकसद था। क्या नाम है? मेरा नाम है पप्पू कुमार। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।